नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की लेकर आपके सामने हाजिर हूं। बात पते की करेंगे और राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि वीएचपी की ओर से एक लेटर लिखा गया है जिसमें अखिलेश यादव समेत प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई बड़ी हस्तियों के नाम है और यह दावा किया गया है कि राम मंदिर दान चोरी पर ये तमाम लोग जो झूठ बोल रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इसी को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ये कहा जा रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है, हालांकि ये मुहावरा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अरुणेश द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अरुणेश जी, आपका स्वागत कर रहा हूं, एक बार फिर से आपने समय निकाला। विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस लीडर के तौर पर। विजय कौशिक साहब, आपका भी स्वागत है, आपने एक बार फिर से समय निकाला। अविरल साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अविरल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने एक बार फिर से मेरे लिए समय निकाला है, कैपिटल टीवी के लिए समय निकाला। विजय कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीएचपी एक लेटर लिखती है बाकायदा, और ये लेटर में कहती है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राम गोपाल यादव समेत अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ की चोरी हो गई, 300 करोड़ की चोरी हो गई, इसका सबूत देते नहीं है, लेकिन जो अनर्गल बयान दिए जाते हैं उसकी जांच हो। हालांकि इस लेटर लिखने के बाद जांच कब होगी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसको लेकर हंगामा है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तमाम जो बयान दे रही है वो अनर्गल है। बीजेपी ये बड़ा आरोप आप पर लगा रही है। देखिए, बीजेपी तो कहेगी कि हम अनर्गल बयान दे रहे हैं। बीजेपी किसी सही बात को कभी मानती हो देश के इतिहास में, ऐसी कोई बात मुझे बता दीजिए कि भी इन्होंने हमारे द्वारा किसी सही बात को सही ठहराया हो। तो भाजपा तो केवल जुमलेबाजों की पार्टी है और इनका काम केवल भ्रमित करना है। भाई, अगर अयोध्या मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई तो किस बात की जांच बिठाई गई सरकार द्वारा? किस बात के छापे पड़े? किस बात के कारण कई लोगों को उनके पदों से हटा दिया गया? और वो भी कब? जब पूरा देश एक तरफ खड़ा हो गया कि राम मंदिर चंदा चोरी की जांच होनी चाहिए। और अब तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि किसी ने सोने की भगवत गीता दी थी, किसी ने चांदी की ईंटें दी थी, किसी ने सोने की ईंटें दी थी। तो करोड़ों की जो ऐसी जो संपत्ति दान में दी गई थी मंदिर को, उसका आज भी कोई अता पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जहां पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो कि श्रद्धालुओं को कई स्तर पर चेक किया जाता हो, वहां पर किस तरह से मंदिर का पैसा चंद लोगों की जेबों में गया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई इसमें गुजराती लॉबी का कोई हाथ हो। तो हमारा काम मुद्दे उठाना है। चोरी हुई है, खुद सरकार को नहीं मालूम कि ये हजारों करोड़ की चोरी है या 1 लाख करोड़ की चोरी है या ये 100-200 रुपए की चोरी है। तो सरकार स्पष्ट करे कि भाई जब ये हजारों करोड़ की चोरी है तो हजारों करोड़ का क्या क्या माल गायब है। लेकिन लीपापोती का प्रयास चल रहा है सरकार द्वारा, और हमारे दबाव में जो सरकार ने जो जांच बिठाई है और कार्रवाई करनी पड़ी है, उस कार्रवाई पर ये पर्दा डालने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप ही कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, और जो बयान हम लोग दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि राम मंदिर में जो चोरी हुई है, एसआईटी ने जो जांच की है उसमें कुछ ना कुछ सबूत और साक्ष्य तो सामने आए हैं। अविरल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। विजय कौशिक साहब ही कह रहे हैं हम विपक्षी पार्टी के नेता हैं, सवाल तो खड़े करेंगे क्योंकि चोरी तो हुई है। अब वो कितने करोड़ की हुई है वो आप लोग जांच करिए, लेकिन हम जो बयान दे रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टी का काम ही सवाल उठाना होता है। अविरल साहब, देखिए, ऐसा है कि इस पूरे मामले पर अरुणेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अविरल साहब से सवाल ले रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। बीजेपी से सवाल लेते हैं, सवाल उठाएं, फिर आपके पास तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय है, इस विषय में तो बिल्कुल स्पष्ट है ना। ये तो जहां तक एसआईटी का विषय है तो एसआईटी तो गठित हो गई। एसआईटी गठित हुई, तमाम सारी चीजें हुई, एक्शन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लिया। स्पष्ट रूप से कहा इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो आय स्रोत की बात की जा रही है एक तरीके से इस विषय पे, जो लोग आ रहे हैं और स्रोत की बात कर रहे हैं तो कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से है कम से कम ये बता देना चाहिए।
वो इंफॉर्मेशन आई कहां से है, किसने बताई, कौन सूत्र है, कौन स्रोत है, ये सब ये स्पष्ट कर दें। ये जो कहा जा रहा है कि ऐसे ताकि हुआ, ये तमाम ताकि सारी आप चीजें खुलासा हुई। करने वालों को जेल में डालकर खुद को क्लीन चिट दे सकें। जब पुलिस नहीं किसी नहीं नहीं, ये अपराधी को हमारे पकड़ती सामने नहीं है तो करें, क्या वो हमारे बताती है सामने कि नहीं उसे करें। किसी सोर्स के द्वारा ये हम कहते हैं हमारे अपराधी का हमारे पता सामने ना मिला? करें, ये एसआईटी गलत के बात। सामने कर लें, एसआईटी से मिले, एसआईटी से अरे अलग से मिले, एसआईटी एसआईटी को इस एसआईटी क्या विषय में बता करेगी? दें। एसआईटी भी सरकार की एजेंसी है भाई। क्या पुलिस अपने सोर्स का नाम बताती है कि भी हमने उसके बताने पर अपराधी का पता लगाया? करती है कभी खुलासा? चलिए मैं तो भाई जवाब अगर देता हूँ, हमें देखिए मैं जानकारी आपके मिल सामने रही नहीं है बोला था, अब मैं जवाब या देता हूँ। भाजपा के जो लोग हमें बता रहे हैं कि इतनी इतनी डकैती हुई है राम मंदिर चंदे में, तो क्या हम ना नहीं नहीं, पूछें? मैं जवाब देता हूँ इस विषय क्या का, केदारनाथ आपके में जो समय सोने बीच की में मैंने प्लेटें नहीं गायब बोला हो था, गई, तो क्या आप उनके अपने बारे में समय ना बोले, मुझे पूछें? आपत्ति नहीं। क्या धर्म को धंधा बनाकर जो बीजेपी ने लूट मचाई है उसके बारे में ना पूछें हम? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में, हमें ना बताएं, पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहते ना रखें, लेकिन कम से कम एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर जब ये चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, जल्द से जल्द हो, तत्काल प्रभाव से हो, न्याय हो, और इस प्रकार के क्रिमिनल माइंडसेट के लोग, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पकड़े जाएं, जेल जाएं, जब ये भी वही चाहते हैं, हम भी वही चाहते हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन आई कहां से इस विषय पे हमें नहीं बताना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस विषय पे एसआईटी से समय लेके एसआईटी के पास जाकर एसआईटी को बता सकते हैं, और तमाम सारी जो सूचना इनके पास और हैं वो भी एसआईटी को दे सकते हैं, जिससे वो मददगार हो और बेहतरीन तरीके से जांच हो सके। और एसआईटी अगर उस जांच में इनका सहयोग नहीं ले रही है या कुछ समस्या हो रही है, तो ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, ये कहीं भी जा सकते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जा सकते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तमाम सारी जगह अप्रोच कर सकते हैं, कोई समस्या इस चीज से नहीं है। लेकिन कम से कम इन्हें खुलासा करना चाहिए, हमारा तो केवल इनसे इतना कहना है ठीक कि है हम अवनीश जी, चाहते हैं कि अवनीश कोई जी आपने अपराधी, दोनों कोई को सुना। आरोपी हाँ, जिसने घोटाला किया, घपला किया, पैसे खाए, वो नहीं बचना चाहिए, वो जेल जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, सनातनियों की आस्था से पे चोट पहुंचाने का षड्यंत्र किया, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पूरा समूह, ऐसे पूरे लोग, ऐसे सारे मास्टरमाइंड जेल में होने चाहिए, हमारा तो ये कहना है। ठीक है अवनीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस ने भी सुना। बीजेपी कह रही है कि कोई साक्ष्य है तो दीजिए। कौशिक साहब ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लीडर, कि अगर साक्ष्य दिया गया तो हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी। एसआईटी जो एजेंसी है वो भी सरकार की है, तो हम आखिर कैसे साक्ष्य दे दें? अवनीश जी, देखिए, इस मामले पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तू मैं हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, इससे चोरी का खुलासा हो जाएगा क्या? या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल करके एसआईटी को, पुलिस को, इन सबको सहयोग करना चाहिए। अगर इनके पास कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, तो जो है, या कोई दस्तावेज है, तो इन जांच एजेंसियों को देना चाहिए, वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। लेकिन कुछ है नहीं और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना है, एक दूसरे को ज्यादा ये कहना है कि मैं आपसे बड़ा राम भक्त हूँ, या ये तो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। इन सब से क्या जो है, चंदा चोरी का जो मामला है, उसका समाधान या उसका खुलासा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मेरा साफ तौर पर ये कहना है कि अभी मैं पढ़ रहा था कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि इस चंदा चोरी मामले में जो संदिग्ध आरोपी हैं टिन्नू यादव, तो टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में कई बार फोन में घंटों तक बातचीत होती रही है, और इसके लिए बकायदा अयोध्या पुलिस ने साइबर सेल के साथ मिलकर के वो कॉल डिटेल्स भी निकलवाई है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता वो ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, उनकी भी मिली भगत है इस चोरी करवाने में, क्योंकि जो टिन्नू यादव का जो है किरदार चोरी के मामले में, चंदा चोरी वाले मामले में संदिग्ध बताया जा रहा है, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है। तो अब बताइए, जब जब अखिलेश यादव का नाम खुद आ रहा है कि जो एक प्रमुख आरोपी है इस पूरे चोरी वाले कांड का, उससे वो लगातार फोन में संपर्क में रहे हैं, उससे लगातार उसको गाइड करते रहे हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है, मेरा आरोप नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अखिलेश यादव केवल ट्वीट कर देते हैं या एक्स पर लिख देते हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, और उनकी पार्टी के प्रवक्ता के लोग जो है आके आगे अलग अलग चैनलों में बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। तो वहीं बीजेपी भी कम नहीं है, बीजेपी भी इनको काउंटर करने के लिए राम भक्तों पर गोली चलवाई और इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। दरअसल मैं आपको बताऊं हर्ष, चंदा चोरी के इस मामले का खुलासा तो देर सवेर होगा ही,
और जो भी आरोपी हैं वो भेजे जाएंगे। अभी आपने देखा आरएसएस के जो हेड है उनका भी बयान आ गया है, बहुत देर से बयान आया, बहुत पहले आ जाना चाहिए, लेकिन अब जो चंपत राय जी हैं उनका ऊपर भी है। इसके अलावा जो कोषाध्यक्ष है, क्योंकि सबसे पहली जो भूमिका होती है प्राथमिक दृष्टिकोण के अनुसार, तो वो जो है जितना भी पैसा चढ़ावे पे आता है चंदा के नाम पर या भक्त अपने जो है देते हैं, वो उसकी गिनती होने के बाद जो है कोषाध्यक्ष को रिपोर्ट जाती है कि आज के दिन इतना लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए चढ़ावे पे आए या इतना सोना चांदी या जेवरात आया। तो जाहिर सी बात है कोषाध्यक्ष को भी मालूम होगा, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको एक तरीके से मुख्य आरोपी बना करके जो है एक तरीके से एफआईआर में नाम होना चाहिए। तो कहने का मतलब पूरा मामला बहुत ही संदिग्ध है, जांच जारी है और सभी राम भक्त जितने भगवान राम के करोड़ों भक्त हैं वो यही चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो और जो भी दोषी पाया जाए वो कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, उसकी पहचान कितनी भी बड़ी क्यों न हो, या उसको आरएसएस या बीजेपी के जो सर्वे सर्वा है उनका हाथ उस पर हो, लेकिन फिर भी वो बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है, आस्था के साथ खिलवाड़ करने का मामला है। इसलिए मुझे लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। ठीक है विजय कौशिक साहब, टिन्नू यादव ने जो आप उस वक्त काफी हंस रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन आपको क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के लीडर का नाम भी सामने आ रहा है। चंपत राय साहब ये कह रहे हैं कि सपा नेता का जिक्र उन्होंने किया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। टिन्नू यादव का जिक्र आ रहा है कि टिन्नू यादव की बातचीत अखिलेश यादव से हुई थी, ऐसा बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस लीडर पर यह आरोप लग रहा है कि कांग्रेस लीडर अनर्गल बयान दे रहे हैं। तो इसमें हंसने की थोड़ी जरूरत नहीं, आपको क्लेरिफाई करने की जरूरत है ताकि अविरल मलिक साहब को आप जवाब दे पाए। विजय कौशिक साहब। नहीं, मैं यहाँ पर भाजपा से सहमत हूँ कि उन्होंने जिस तरह से जासूसी करके इस सारे कांड का करता धरता मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र मुलायम सिंह यादव, जिन्हें मरणोपरांत मोदी सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है, उनके सुपुत्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इस सारी साजिश के करता धरता हैं। तो निश्चित तौर पर योगी सरकार को उनका एनकाउंटर करा देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी राम के चंदे की चोरी ना कर सके। और ये तो होना ही था, ये तो साबित होना ही था, क्योंकि बीजेपी की पुरानी आदत है कि अपने पाप का घड़ा दूसरे के सिर पर फोड़ो और अपनी दुकान चलाते रहो। कल को ये कहेंगे कि भी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का बीच में हाथ है, तो इस कांड में जितने भी विपक्षी नेता शामिल हैं उनका भाजपा सरकार को एनकाउंटर कराना चाहिए ताकि इस देश में ये इस तरह की चोरियां रुक सके। ठीक है अविरल साहब, थोड़ा पचा आपको जो कौशिक साहब ने कहा या फिर नहीं पच पाया? नहीं, देखिए हम तो केवल इतना कह रहे हैं ना, इस विषय पे राजनीति कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी ने स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया था, इतना लंबा समय जो राजनीति होती रही, हम तो खुद ही कह रहे थे कि भाई विपक्ष इस पे राजनीति ना करे, थोड़े दिन शांति से बैठ जाए, सारा मामले खुलासा हो जाए। मतलब सरकार आपकी है और चोरी अखिलेश यादव करा रहे थे। विपक्ष को इस विषय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, अभी भी जांच जारी है, तो जांच प्रभावित होती है तमाम सारी चीजों से। तो एसआईटी जांच कर रही है, जांच होने दी जाए, उसमें कोई समस्या कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से जांच का, तो इसमें जो बीच में बयानबाजी होती है, तो मैं समझता हूँ ये चीज पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय है इसका कि गिरफ्तार भी होंगे, जेल भी जाएंगे, इंडिपेंडेंट जांच भी हो रही है, निष्पक्षता के साथ काम भी होगा, कोई बख्शा भी नहीं जाएगा, किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। एसआईटी जांच चल रही है, जितने लोगों ने डाका डाला है, जितनों ने लूटा होगा, जितनों ने पैसा खाया है, जितनों ने जो राम भक्तों की आस्था है उसे चोट पहुंचाने की साजिश रची है, जितनों ने अपने जो है घर बनवाए हैं या अपने महल बनवाए हैं या जमीन खरीदी है, जिस तरीके से सारा विषय तो सामने आ रहा है। पर्दा कहां डाला जा रहा है इस मुद्दे पे, सारा मुद्दा सामने आ रहा है, सारा लाइव चल रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। और आदरणीय चंपत राय जी ने भी मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा जी इस्तीफा, तमाम इस्तीफे भी होते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है जांच का, वो भी बिल्कुल सारा लाइव चल रहा है, स्पष्ट रूप से सबके सामने आ रहा है कि किस तरीके से बड़ी इंडिपेंडेंट तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पे जांच जारी है। किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ऊपर का हो, नीचे का हो, बड़ा हो, छोटा हो, जिसने भी खाया है पैसा जेल जाएगा। जी ठीक है विजय कौशिक साहब, जांच क्यों प्रभावित कर रहे हैं? अवनीश जी से मैं सवाल लूं, लेकिन अविरल साहब कह रहे हैं कि बयानबाजी हो रही है, आप लोग जांच प्रभावित कर रहे हैं। जांच हो तो रही है, हो तो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीच में आप कूद जाते हैं तो जांच प्रभावित हो जाती है भाई। फिर एसआईटी भी कहिए कि लाइए सबूत लाइए, संजय सिंह तो दे के आए, आप लोग तो कोई भी सबूत नहीं दे के आए। कौशिक साहब,
पहली बार ऐसा इस राज्य में सुन रहा हूं कि विपक्ष के आवाज उठाने के कारण एसआईटी की जांच प्रभावित हो रही है। ये बड़ा ही हास्यास्पद बात है कि इस तरह से, अरे भाई, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। अगर विपक्ष ने ये मुद्दा ना उठाया होता चंदा चोरी का, तो आज सरकार इसमें जांच भी नहीं करा रही होती। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, वरना चंदा चोरी की खबरें जब से आई हैं, उसके बाद एसआईटी की जांच बिठाने में सरकार को इतना समय क्यों लगा? आप मुझे बताइए, उसी दिन क्यों नहीं बिठा दी थी? और ये सरकार तो वो सरकार है जिसने जेपीसी की जो रिपोर्ट थी, जो संसद के अंदर, उसको भी नकार दिया। उसने सरकार के बहुत से घोटालों की तरफ इशारा किया कि भी यहाँ पर इतने का नुकसान, यहाँ पर इतने का नुकसान, भ्रष्टाचार के कारण, धोखाधड़ी के कारण, बेईमानी के कारण। सरकार ने उन्हें नहीं माना। तो ये जो सरकार है, ये इस बात को कैसे मान लेगी कि भाई चंदा चोरी हो रही है और वो बीजेपी के लोग करा रहे थे या विश्व हिंदू परिषद के लोग करा रहे थे? ठीक है, मैं माफी के साथ एक सवाल अब इन्होंने अरुणेश जी के पास जाऊंगा। इन्होंने नया मुर्गा ढूंढ लिया है कि भी अखिलेश यादव और टुन्नू यादव आपस में मिले हुए हैं और अखिलेश यादव चंदा चोरी करा रहे थे। इनके ऊपर पहले भी टूटी चोरी के आरोप है, तो चंदा चोरी का आरोप कौन सा नया हो गया? तो अखिलेश यादव को तो पकड़ा जा सकता है। ठीक है, सबरीमाला का मुद्दा तो आपने सुना होगा, सबरीमाला चोरी का मुद्दा तो आपने सुना होगा, लेकिन उस मुद्दे को आप हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल तो ये भी है। नहीं, सवाल यह है कि अगर सबरीमाला में चोरी हुई है, क्या मुद्दे हैं, आप उठा दीजिए। भाजपा को किसने रोका है हाईलाइट करने से? हम तो मुद्दा केंद्र में सरकार इनकी सरकार वहां पर है। रही बात ये, हम जहां भी जो काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, तो ये लोग हम पर उंगली नहीं उठा पाते इस वजह से। तो ये भाजपा की कमी है ना, हमारी कोई कमी नहीं है। चलिए ठीक है अरुणेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राम मंदिर चोरी मामले में बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी कह रही है कि भैया एसआईटी जांच करिए, जांच को प्रभावित विपक्षी पार्टी कर रही है। ठीक बात है, हम बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो सबरीमाला मंदिर का मामला भी सामने आया, लेकिन कांग्रेस उस पर खामोश है क्योंकि वहां की बात नहीं करना चाहती कांग्रेस। और विजय कौशिक साहब कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदारी से जांच करवाते हैं, जबकि सत्ता पक्ष ईमानदार नहीं है। ये कितना सही है अरुणेश? देखिए, ऐसा है, चाहे वो सबरीमाला का मंदिर हो या केदारनाथ मंदिर हो, वैष्णो देवी मंदिर हो, या देश भर में जितने भी बड़े मंदिर हैं जहां पर लाखों करोड़ों का चढ़ावा आता है और बहुत बहुत जो है सोना चांदी जेवरात वगैरह का जो है भक्त लोग दान करते हैं। मुझे तो अब लगता है कि राम मंदिर का जो ये चंदा चोरी का मामला सबके सामने आ गया है, तो जरूर अब केंद्र सरकार को अपने स्तर पर एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो देश भर के बड़े मंदिर है जहां पर करोड़ों का चढ़ावा आता है, उसकी जो है सुपरविजन हो सके, यानी उसकी देखभाल हो सके कि कहीं वहां का जो मुख्य पुजारी है या जो ट्रस्ट के लोग हैं, ये कहीं मिलजुल के जो है नहीं, भाजपा मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्चों के लिए क्यों नहीं कहती ये बात? कैसे भी समाधान हो पाएगा? और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सबरीमाला मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा? अरे भाई, मीडिया भी तो राम मंदिर की जो चोरी हुई है सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रहा है। अरे वहां पे अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो अपने रिपोर्टर्स को भेज करके वहां का भी बहुत हाईलाइट कीजिए। वहां वाले मंदिर में जो भी चोरी हुई है तो उसको लेकर डिस्क्लोज वगैरह कीजिए। और ऐसा मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे देखते जाइए, आने वाले समय में चाहे वो वैष्णो देवी मंदिर हो या फिर सिद्ध विनायक मंदिर हो या फिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर हो या उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, ऐसी कई जगहों से धीरे धीरे ये खुलासे सामने आएंगे। इसीलिए मैं बड़े एक विस्तार में इस मामले को देते हुए केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहूंगा, या फिर केंद्र सरकार को चाहिए कि वो एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जो सिर्फ मंदिरों का ही नहीं, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब जगह जितने भी धार्मिक स्थल है उनके जो है चंदा और चढ़ावे को लेकर के एक जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी बने। उसको चेक किया जाए कि कहीं जो भक्तों के साथ में, उनकी आस्था के साथ में ये लोग खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, जो लगातार बयान दे रहे हैं टिन्नू यादव ने, अगर उनसे लगातार बात की है तो जरूर है कि अखिलेश यादव पे सवाल उठेंगे। अब इसको जो है टोटी चोरी से जोड़ना उचित थोड़ी ना है। ऐसे में तो अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई टिन्नू यादव ने जो भी बयान दिया है, या मैं टिन्नू यादव को नहीं जानता हूँ, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। तो अब अगर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए, या फिर एसआईटी और पुलिस के साथ जांच में सहयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उनके पास प्रमाण है, सबूत हैं, वो जांच एजेंसियों को दें ताकि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
ठीक है कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई सबूत है तो दे, लेकिन सर सवाल तो आपसे भी बनता है। ठीक बात है कि अभी वो सलाह दे रहे हैं कि कोई ऐसी कमेटी बने, केंद्र सरकार से अपील कराएं क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन केंद्र में कभी आपकी भी सरकार हुई थी और केरल के अंदर हमने देखा था कि 2012 से पहले भी मंदिर में चोरी हुई थी और सोना गायब हो गया था, लेकिन उस मामले का पता तक किसी को नहीं लगा, मीडिया को हाईलाइट भी नहीं करने दिया गया वो मामला। ऐसी बात नहीं है। कर्नाटक की अगर बात करता हूं तो कर्नाटक में मंदिरों का फंड, जो मंदिरों से पैसा आता है, उसका इस्तेमाल ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक संस्थानों के लिए कर दिया जाता है। सबरीमाला मुद्दे की बात करूं तो ये तमाम मुद्दे हैं, ये आपके लिए भी सवाल उठाते हैं कि भैया जहां जहां आपकी सरकार है आप ईमानदारी के साथ कहिए कि वहां पर हम जल्दी से जल्दी जांच करेंगे। इसमें हमारे द्वारा जांच करने की बात ही नहीं है। अगर केंद्र सरकार ईमानदार है तो धार्मिक संस्थानों को लेकर एक कानून बना दे कि जिन संस्थानों की आय, धार्मिक संस्थानों की आय इतने रुपए से अधिक है, 1 लाख से अधिक है, उसका हिसाब डीएम की सुपरविजन में रखा जाएगा और वो जो चंदा है, चाहे वो मंदिर का हो, मस्जिद का हो, गुरुद्वारे का हो या चर्च का हो, किसी का भी हो, वो केवल और केवल इन क्षेत्रों में लगाया जा सकेगा। भाई उस जाति के शिक्षण संस्थानों में लगाया जा सकेगा, उस जाति की धर्मशालाओं में लगाया जा तो सकेगा। कर्नाटक में आपने मतलब क्यों नहीं उसके लिए कानून भी बना निश्चित दिया? कर देना चाहिए। कर्नाटक में आपने एक एक्ट बनाया जिसमें फंड का ज्यादातर इस्तेमाल, हिंदू मंदिरों के फंड का इस्तेमाल आप अल्पसंख्यकों के लिए कर रहे हैं, वो एक्ट क्यों बनाया आपने? कर्नाटक में तो बना है ना, आप ही लोगों ने बनाया। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर बीजेपी ये कहती है कि हमारी सरकार राज्य में गलत कर रही है तो आप राष्ट्रीय स्तर पर कानून ले आइए ना, उसकी पालना करना हमारी पार्टी की नैतिक चलिए ठीक है, आप राष्ट्रीय स्तर ड्यूटी की बात होगी। करें। अविरल साहब क्यों राष्ट्रीय नहीं स्तर कर पर रही कोई कानून सरकार? लाएंगे? क्योंकि खुद मोदी जी के ऊपर आरोप है कि वो हिंदुओं के मंदिरों की बलि चढ़ाते जा रहे हैं, उन पर कब्जा कराते जा रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, उसके चंदे का कोई हिसाब नहीं है। चलिए ठीक है, बीजेपी मंदिरों के द्वारा देश को लूट रही सुन है। के जाइएगा। अविरल साहब वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। जी, ये देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से इनके द्वारा कहा गया तो ये अपना विषय रख रहे हैं, उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन सत्यता ये इनके पूरे विषय से एकदम परे है। और सत्यता ये है कि पूर्ण रूप से मजबूती के साथ शानदार तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य जारी है और जो भी आवश्यक होता समय समय पे वो किया जाता। बड़े बड़े परिवर्तन आए इसी देश में आए हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बड़े बड़े परिवर्तन किए गए। 370-35 से हटने से लेके, कश्मीर में शांति से लेके, आतंकवाद की समाप्ति से लेके, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने से लेके, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके तमाम सारे फील्ड में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में परिवर्तन आने से लेकर, राम मंदिर निर्माण से लेकर और भी तमाम सारे फैसले हुए जो अभूतपूर्व तरीके से हुए। और हर घर तक जल पहुंचाना, न जाने कितनी सारी स्कीम्स जो सबको उससे लाभ होता। और रही बात हिंदू मंदिरों की, तो हिंदू मंदिरों के ऊपर किसी की कोई गलत निगाह ना रहे, ये भी सुनिश्चित करने का कार्य पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जहां जहां हमारी राज्य सरकार होती है वहां वहां तो और मजबूती के साथ शानदार तरीके से काम करते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में अल्टीमेट पावर होती है। हाँ चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कौशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अविरल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी क्योंकि राम मंदिर मामले को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर भी आरोप लग रहा है कि टिन्नू यादव से लगातार वो बातचीत करते रहे थे और कांग्रेस लीडर को लेकर जो खत लिखा गया वीएचपी की तरफ से, हालांकि उसमें अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव का भी नाम है। आगे आने वाले समय में क्या विपक्ष के लीडर से पूछताछ हो पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। बड़ा मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा होगा, खास मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।